सभी को राम राम। आज संडे है और मैं आप लोगों को वीकली न्यूज बताने वाला हूं ऑटोमोबाइल की दुनिया की। इस बार न्यूज थोड़ी ज्यादा है तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। न्यू बेंटले फ्लाइंग स्पर स्पीड को रिवील कर दिया गया। इसमें 6 लीटर W12 इंजन मिलता है जो लगभग 635 bhp की पावर और 900 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को सिर्फ 3.8 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। इसकी टॉप स्पीड है 333 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट जनरेशन Volkswagen टाइगुन नहीं टिगवान के ऊपर काम शुरू हो गया है और इंडिया के बाहर इसकी टेस्टिंग भी चालू हो चुकी है। अब हालांकि इंडिया में आने में टाइम लगेगा, हो सकता है अगले साल के आखिर तक ही आए, लेकिन हाल फिलहाल जो है पुरानी वाली टिगवान से अपने को काम चलाना पड़ेगा। इंजन इसमें वही पुराना वाला पेट्रोल वाला मिला करेगा, लेकिन डिजाइन इसकी कंप्लीटली बदल दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो फरारी रोमा स्पाइडर का ग्लोबल डेब्यू अगले साल किया जाएगा। ये इस ब्रांड की मतलब फरारी की एंट्री लेवल ड्रॉप टॉप कार बन जाएगी और पोर्टोफिनो एम को रिप्लेस करेगी ये अपने पूरे लाइनअप में। जिमनी 5 डोर को इंडिया में टेस्टिंग करते हुए देखा गया है। 3 डोर तो इंडिया में बनाकर एक्सपोर्ट भी की जा रही है, लेकिन 5 डोर इंडिया में लॉन्च की जाएगी और उसकी टेस्टिंग इंडिया में चालू हो चुकी है। इसमें आपको ज्यादा फीचर्स मिला करेंगे। इंफोटेनमेंट सिस्टम में बड़ी टच स्क्रीन मिल सकती है, ऑल ग्रिप प्रो 4 व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी मिला करेगी और 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो बाकी गाड़ियों में मिल रहा है ना, वही वाला इसमें मिला करेगा। देखते हैं माइलेज वगैरह कितना क्लेम किया जाता है, क्योंकि ये एक ऑफ रोडिंग के हिसाब से गाड़ी बनाई गई है। तो जैसा ग्रैंड विटारा में 27 का माइलेज है, वैसा तो इसमें नहीं मिलेगा। Volkswagen ID एक्सट्रीम ऑफ रोड ID4 कंसेप्ट को रिवील कर दिया गया है। ये ID4 की टेस्टिंग ना इंडिया में चालू हो चुकी है और इसे अगले साल लॉन्च कर दिया जाएगा इंपोर्ट करके। यहां पर इसे बनाया नहीं जाएगा, इंपोर्ट करके। तो ऑब्वियसली यार ये गाड़ी महंगी होगी, हमारे बजट में नहीं बैठेगी कुल मिला के। XUV 700 की डिमांड कितनी आप लोग अच्छे से जानते हो। वेटिंग पीरियड भी तगड़ा है 2 साल के आसपास, लेकिन अभी थोड़ा वेटिंग पीरियड 2 से 3 महीने वेटिंग पीरियड कम हो गया है XUV 700 का। जैसे कि एक अंदाजा देता हूं आपको, अगर आप MX, AX3 या AX5 मॉडल लेना चाहते हो तो आपको लगभग 2 से 3 महीने इंतजार करना पड़ता है अगर आप पेट्रोल इंजन में लेते हो। तो डीजल इंजन में अगर लेना चाहते हो तो आपको 8 से 10 महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है। AX7 या फिर AX7 लग्जरी अगर आप खरीदना चाहते हो, चाहे पेट्रोल में या डीजल में, तो आपको लगभग 15 से 16 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। तो वो 2 साल वाला जो कंसेप्ट था ना, वो खत्म हो गया, थोड़ा वेटिंग पीरियड कम हुआ है। Volvo XC40 फेसलिफ्ट 21 सितंबर को लॉन्च होने वाला है इंडिया में। इसमें ना इसके इंजन में आपको माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम मिला करेगा, इससे इसका माइलेज वगैरह थोड़ा बेहतर हो जाएगा। 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा जो लगभग 197 bhp की पावर जनरेट किया करेगा। पगानी यूटोपिया हाइपर कार को अनवील कर दिया गया है। ठीक है, इसकी सिर्फ पूरी दुनिया भर में 99 यूनिट्स ही बनाई जाएंगी। सबसे खास बात कहूं या अजीब बात कहूं कि आमतौर पे आपने देखा होगा कि महंगी जो गाड़ियां होती है ना, उनमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही होता है, फिर वो चाहे टेक्नोलॉजी कोई भी हो, लेकिन इसमें 7 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। हाँ, ऑटोमेटिक भी है अगर आप लेना चाहते हो, एज अ ऑप्शन है, पर मेनली तो यही अवेलेबल है मैनुअल ट्रांसमिशन। इसका जो पहला वाला वर्जन था ना, उसमें ऑटोमेटिक आया करता था। इसमें जो इंजन लगाया गया है वो है मर्सिडीज AMG सोर्स्ड 6 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड V12 इंजन जो लगभग 864 bhp की पावर जनरेट करता है और 1100 Nm का टॉर्क। मतलब पावर इतनी है और मैनुअल ट्रांसमिशन है, खट खट गियर चेंज करो। फरारी प्यूरोसैंग को अनवील कर दिया गया है। ये 2023 में मतलब कि अगले साल लॉन्च होगी। इसमें 6.5 लीटर V12 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो लगभग 725 bhp की पावर जनरेट करता है और इसकी जो प्राइस होगी वो लगभग 6 करोड़ के आसपास होगी। और आगे बढ़ते हैं तो भाई ग्रैंड विटारा अभी लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन सितंबर के आखिर तक लॉन्च हो जाएगी। इसकी बुकिंग्स जरूर ओपन हो गई 21,000 रुपए के बुक अमाउंट पर। 5 महीने का वेटिंग पीरियड इस गाड़ी का पहले से ही लॉन्च होने के पहले ही बन गया है। 53,000 से भी ज्यादा बुकिंग्स इसकी हो चुकी हैं और इन 53,000 में से 43% बुकिंग्स जो है ना, वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले वेरिएंट की हैं। तो मतलब कि ज्यादा माइलेज ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी यार मुझे मतलब 53,000 बुकिंग्स ना कोई खास नहीं लग रही, सही बताऊं तो। अगर हम महिंद्रा की गाड़ियों के देखें, चाहे वो स्कॉर्पियो एन हो या फिर XUV 700, इन्हें तो रिकॉर्ड ही तोड़ दी, मोबाइलों की तरह बिक रही हैं। और ये ग्रैंड विटारा मारुति की गाड़ी होने के बाद में, इतना शानदार माइलेज होने के बाद में सिर्फ 53,000, वो भी इतने टाइम में। अपना क्रेज है बॉस। BMW की सबसे पावरफुल गाड़ी अभी तक की 27 सितंबर को डेब्यू होने वाला है इस गाड़ी का। इसका नाम होगा XM SUV। इसमें 4.4 लीटर V8 इंजन मिला करेगा जो कि प्लग इन हाइब्रिड होगा।
8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा, 650 bhp की पावर और 800 Nm का टॉर्क ये इंजन जनरेट किया करेगा। तो अभी तक की तो सबसे पावरफुल गाड़ी है ये BMW की। स्कॉर्पियो एन के वेटिंग पीरियड की बात करें तो वो 2 साल क्रॉस कर गया है। अगर मैं वेरिएंट वाइज थोड़ा आपको अंदाजा दूं तो NZ2 जो वेरिएंट है या और NZ4, इसके लिए लगभग आपको 20 से 22 महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है। Z6 और Z8 वेरिएंट के लिए 2 साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है और NZ8L आपको लगभग 18 से 20 महीनों में मिल सकता है। तो ये वेटिंग पीरियड चल रहा है स्कॉर्पियो एन का, मतलब कि स्कॉर्पियो का वेटिंग पीरियड XUV700 से ज्यादा हो गया है। टोयोटा वाले 28 सितंबर को एक फ्लेक्स फ्यूल कार अनवील करने वाले हैं। फ्लेक्स फ्यूल मतलब कि एक ऐसा इंजन रहता है जो किसी भी तरह के फ्यूल पे चल जाता है या फ्यूल के मिक्सचर पे चल जाता है, जैसे कि 100% पेट्रोल पे चल जाएगा, 100% इथेनॉल या मीथेनॉल पे चल जाएगा, या पेट्रोल और इथेनॉल के मिक्सचर पे चल जाएगा। किसी भी तरह का फ्यूल हो, ये इंजन उस पर आसानी से चल जाता है, अपने आप के रेशियो को खुद एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, इस तरह से इसके सेंसर्स बनाए गए हैं, तो वो उसको बोलते हैं फ्लेक्स फ्यूल। तो टोयोटा वाले इस गाड़ी को अनवील करने वाले हैं नितिन गडकरी जी की इच्छा से। और आगे बढ़ते हैं तो भाई मैसेराटी ग्रैंड टूरिज्मो को रिवील कर दिया गया है MC20 ट्विन टर्बो V6 इंजन के साथ और अगले साल इसे लॉन्च किया जाएगा। 28 सितंबर को ही टियागो इलेक्ट्रिक व्हीकल का डेब्यू होने वाला है। लॉन्च नहीं होगी, डेब्यू होगी। अभी तक पता नहीं है एग्जैक्टली कि इसमें कितनी पावर की बैटरी मिलेगी, क्या क्या रेंज वगैरह होगी, लेकिन अगर अंदाजा लगाया जाए तो इसमें आपको 21.5 किलोवाट आवर की बैटरी मिल सकती है, जो लगभग 41 bhp की पावर और 105 Nm का टॉर्क जनरेट किया करेगी और 213 किलोमीटर की रेंज इसमें क्लेम की जा सकती है। अब ये सब तो ठीक है, प्राइसिंग देखना है इस गाड़ी की, प्राइसिंग कितनी होती है, उसके हिसाब से इसकी सेल्स होगी। हैरियर XMS और XMAS वेरिएंट, ये 2 नए वेरिएंट है जिन्हें लॉन्च किया गया है। XMS आपको 17.2 लाख रुपीस का मिल जाता है, जबकि XMAS 18.5 लाख रुपीस का मिलता है। ये दोनों वेरिएंट्स ना XM और XMS के ऊपर बेस्ड हैं, लेकिन उन दोनों से 1,11,000 रुपए महंगे हैं। अब इन 1,11,000 रुपए में आपको क्या क्या मिल जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। पैनोरामिक सनरूफ, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ऑटो हेडलैम्प्स, 8 स्पीकर्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM और पार्किंग कैमरा, ये फीचर्स आपको 1,11,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से काफी वर्थ है, 1,11,000 में आपको काफी कुछ मिल जा रहा है, पैनोरामिक सनरूफ तक मिल रही है। तो भाई अगर आप XM वेरिएंट ले रहे हो तो उसे ना लेते हुए XMS लो तो ज्यादा बेहतर है, ऐसा लग तो रहा है अच्छी तरह से। आगे बढ़ते तो भाई लोकली असेंबल्ड मर्सिडीज बेंज EQS 580 4MATIC 30 सितंबर को लॉन्च होने वाली है। ये इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी जिसमें इतनी ज्यादा रेंज क्लेम की जाएगी। इसमें 770 किलोमीटर 770 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाएगी। 107.8 किलोवाट आवर की इसमें बैटरी मिलती है 2 मोटर्स के साथ में। कंबाइंड जो पावर आउटपुट है वो है 523 bhp का और 865 Nm का टॉर्क है। लगभग 2.5 करोड़ रुपए की प्राइसिंग में से लॉन्च किया जाएगा। तो अभी तक की सबसे महंगी इलेक्ट्रिक कार भी होगी और सबसे ज्यादा रेंज वाली भी होगी, 770 किलोमीटर। मर्सिडीज बेंज EQS 580 नाम याद कर लो। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं तो ग्लांजा CNG में आने वाली है। मतलब हर किसी वेरिएंट में ना आपको CNG मिलेगी, सिर्फ जो उसका बेस वेरिएंट है E उसमें आपको CNG नहीं मिलेगा। इंजन क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे वो भी आउट हो गया है। 1.2 लीटर इंजन मिलेगा जो लगभग 77 bhp की पावर जनरेट किया करेगा CNG मोड में। नॉर्मली 90 bhp के करता है पेट्रोल मोड में। सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, इसमें आपको CVT ऑटोमेटिक ये सब कुछ नहीं मिलेगा। 25 kmpl का माइलेज इसमें क्लेम किया जाएगा। तो भाई अगर आप इंतजार कर रहे थे तो आपका इंतजार खत्म, जल्दी ही ग्लांजा CNG में आपको मिलने वाली है। पंच ओनर एक टाटा पंच के मालिक हैं, उन्होंने एक अजीबोगरीब सी हरकत करी है, अजीबोगरीब सा एक्सपेरिमेंट करा है। उन्होंने क्या किया है कि अपनी पंच में विंडो AC लगा लिया, गाड़ी की बूट पर विंडो AC लगा लिया और वहां उसको सपोर्ट करने के लिए एक बैटरी इन्वर्टर वगैरह सब दे रखा है। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट था, ऐसा नहीं है कि टाटा पंच का AC कमजोर है, वीक है, ठंडक नहीं कर पाता, वैसा कुछ नहीं। ये सब उन्होंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये पाया, एक यूट्यूबर ही है जिन्होंने ये किया एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने ये पाया कि पंच के साथ जो AC आता है वो करीब 10 से 15 मिनट लेता है कैबिन को ठंडा करने में, लेकिन विंडो AC ने मात्र 4 से 5 मिनट में ही पूरी की पूरी गाड़ी को ठंडा कर दिया। ऑब्वियसली अब वो बड़ा सेटअप है, तो ये बस एक एक्सपेरिमेंट बेस किया था। तो कुछ भी चल रहा है आजकल। Honda WRV, इस गाड़ी को तो आप लोग जानते ही हो, एक समय पे क्रेज था इस गाड़ी का सनरूफ की वजह से।
इस गाड़ी ने लेटिन एनसीएपी में 1 स्टार स्कोर किया है, 1 स्टार। मेड इन ब्राजील है ये WRV, जिसने 1 स्टार स्कोर किया है। सेफ्टी फीचर्स के नाम पर इसमें ABS, डुअल एयरबैग, CVD और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल दिए गए थे, उसके बावजूद भी एक सिंगल स्टार स्कोर किया है। लेकिन बात ये नहीं है कि इसने 1 स्टार, असल में क्या है कि अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से, अलग अलग क्वालिटी की, अलग अलग बिल्ड क्वालिटी की गाड़ियां बनाई जाती हैं, अलग अलग तरह के फीचर्स दिए जाते हैं, और जो अलग अलग देशों के एनसीएपी है ना, उनका क्रैश टेस्ट करने का क्राइटेरिया भी काफी जगह अलग अलग है। कोई बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई बहुत ढीला है। तो यही WRV अगर हमारे ग्लोबल एनसीपी में लाई जाए तो हो सकता है 4 स्टार स्कोर कर ले लेटिन एनसीपी में, लेकिन इसने सिंगल स्टार स्कोर करा है। जैसे कि अभी है ना वो टूसॉन जो आई है हुंडई की, उसने यूरो एनसीएपी में तो 5 स्टार्स स्कोर किए हैं, लेकिन लेटिन एनसीएपी में 0 स्टार्स स्कोर किए हैं। तो आप खुद देख सकते हो कि उस गाड़ी में तो काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो स्टैंडर्ड भी हैं। तो यूरो एनसीएपी में तो 5 स्टार्स हैं, लेकिन लेटिन में 0, एक सिंगल स्टार भी स्कोर नहीं कर पाई है। तो ये डिफरेंस है काफी ज्यादा कंट्रीज में, एनसीएपी के क्राइटेरियाज में और बिल्ड क्वालिटी में भी। मार्केट के हिसाब से कंपनी गाड़ी बना के बेचती है ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। ये आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं और ये प्रूफ समय समय पे आते रहते हैं। बलेनो क्रॉस YTV कोड नेम SUV को टेस्ट करते हुए वापस से देखा गया है। जो ऑटो एक्सपो होने वाला है अगले साल, उसमें इसको डेब्यू किया जा सकता है, लगभग 99% चांसेस हैं, और उसके बाद जल्दी इसे लॉन्च भी कर दिया जाएगा। BYD जो एक इलेक्ट्रिक कंपनी है, उसकी E6 तो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, नई एटो 3 आने वाली है। ये मैंने आपको पिछले संडे को न्यूज दी थी। इस एटो 3 को ना बिना कैमोफ्लेज के टेस्ट करते हुए देखा गया है, मतलब किसी भी तरह का कोई कवर वगैरह नहीं था, शुद्ध ओपन, उसे टेस्ट करते देखा गया है। और इसकी डिटेल्स भी लीक हो गई हैं। असल में इसका ब्रोशर लीक हो गया है, तो मैं आपको मेन डिटेल्स बताता हूं। इसमें आपको 2 तरह के बैटरी ऑप्शंस मिलने वाले हैं, 49.92 किलोवाट आवर की बैटरी और 60.48 किलोवाट आवर की बैटरी के 2 ऑप्शंस मिलेंगे। बैटरी चाहे कोई भी हो, पावर आउटपुट सिमिलर होगा, 201 bhp की पावर और 310 Nm का टॉर्क। अगर आप छोटी वाली बैटरी लेते हो तो 410 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, बड़ी वाली के साथ 480 किलोमीटर की मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी होगी 175 mm, जो कि एक एसयूवी के लिहाज से कम है, और इसमें 440 लीटर की बूट मिलेगी, ये भी कम ही है। तो मतलब वैसे अच्छी है, लेकिन एक एसयूवी होने के हिसाब से थोड़ी कम लग रही है। हाँ, तो ये एसयूवी जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, BYD की इलेक्ट्रिक एसयूवी। एंडेवर ने ना, मतलब एंडेवर आप जानते हो, भूले तो नहीं होगे, फोर्ड की एंडेवर है, कंपनी जा चुकी है, सब कुछ ठीक है। बाकी जगह देशों में एवरेस्ट नाम से जानी जाती है। इस गाड़ी ने ANCAP में 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए हैं। हालांकि इसमें सेफ्टी फीचर्स काफ़ी तगड़े दिए गए थे, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, ADAS, उसके सारे फीचर्स दिए गए थे। ABS था, EBD था, 9 एयरबैग्स थे, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल असिस्ट वगैरह सारे फीचर्स में फुली लोडेड सारी फीचर्स दिए गए थे, तब जाके इसने 5 स्टार्स स्कोर कर लिए हैं। 2 व्हीलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कावासाकी ZX 10R को लॉन्च कर दिया गया है 15.99 लाख रुपीस में, पहले से 85,000 रुपीस ज्यादा एक्सपेंसिव ये लॉन्च की गई है। इंजन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, अभी भी इसमें 998 सीसी का इंजन मिलता है, जो लगभग 203 bhp की पावर और 114.9 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। होंडा ने स्कूटर्स के लिए एयरबैग सिस्टम पेटेंट करवाया है इंडिया में। अभी तक होंडा के जो गोल्डविंग करके जो प्रीमियम गाड़ियां हैं उसमें एयरबैग मिल रहा है, लेकिन होंडा अपने स्कूटर्स में भी देने वाला है। ये एयरबैग जो है ना, वो हैंडल बार में माउंटेड होता है और एक्सीलरोमीटर से इसका सेंसर जो है वो कनेक्टेड होता है। तो अभी भी मैं कंफ्यूज हूं कि 2 व्हीलर में एयरबैग सही तरह से कैसे काम कर पाएगा। TVS एंटॉर्क आप जानते ही हो, इस स्कूटर को एक नया कलर मिला है, मरीन ब्लू। तो भाई अगर ये कलर अच्छा लग रहा हो तो आप खरीद सकते हो। कावासाकी G900 को लॉन्च कर दिया गया 8.93 लाख रुपीस में। इसमें 948 सीसी का इंजन मिलता है, जो लगभग 125 bhp की पावर और 98.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 को टेस्ट करते हुए वापस से देखा गया है, जल्दी ही ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है। कीवे ने 2 मोटरसाइकिल्स लॉन्च करी हैं, K300N और K300R। ये दोनों ही स्पोर्ट बाइक्स हैं। K300N जो है वो 2.65 लाख रुपीस से शुरू होकर 2.85 लाख रुपीस तक की मिल जाती है, जबकि K300R 2.99 लाख रुपीस से शुरू होकर 3.20 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। दोनों में ही सिमिलर इंजन यूज होता है, 292.4 सीसी का, जो लगभग 27.5 bhp की पावर और 25 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा हीरो का जो विदा करके इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो 7 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है। देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। तो भाई न्यूज तो इस हफ्ते की बस इतनी थी।
अगर आप अपने टू व्हीलर या फोर व्हीलर के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी हुई है, आप चाहो तो वहां पर जाकर देख सकते हो, पसंद आए तो खरीद सकते हो। चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।